नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। इस बार हम बात करेंगे मेरा पहले का वीडियो है जिसमें मैंने घावों के बारे में बात की है, उसका एक सीक्वल वीडियो मैं इस बार बनाना चाह रहा हूँ, घावों की प्लास्टिक सर्जरी। सबसे पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि जब भी कोई प्लास्टिक सर्जन या कोई सर्जन किसी मरीज़ को या उसके रिश्तेदारों को ये बताता है कि ये घाव अपने आप नहीं भरने वाला है, इसमें एक ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, तो वो इन सारी चीज़ों को बहुत सोच समझ के बोलता है। किसी भी व्यक्ति को ये समझाना कि उसको एक ऑपरेशन की आवश्यकता है, ये आसान निर्णय नहीं होता किसी भी डॉक्टर के लिए या किसी भी सर्जन के लिए या किसी भी प्लास्टिक सर्जन के लिए। और वही चीज़ किसी मरीज़ के रिश्तेदार को सुनना भी बहुत आसान नहीं होता कि इस घाव को अब किसी भी तरीके से और तरीके से भरा नहीं जा सकता, इसमें अब ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। कई पेशेंट्स ये पूछते हैं कि सर ऑपरेशन होगा या सर्जरी होगी, तो ये भी मैं बता दूं, ऑपरेशन और सर्जरी एक ही बात होती है। जो भी प्रोसीजर ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके किया जाता है उसको ऑपरेशन या सर्जरी ही कहा जाता है। अब टॉपिक घावों की प्लास्टिक सर्जरी। जब हमने दूसरे सारे विकल्प खत्म हो गए हैं, जो घाव दूसरे सारे प्रयत्नों से नहीं भर रहा है, ड्रेसिंग से नहीं भर रहा है, या कोई ऐसे कारण है शरीर में जिसकी वजह से वो घाव नहीं भर रहा है, जिसके बारे में भी मैंने पहले वीडियो में अच्छे डिटेल्स में बताया है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। इन सब करने के बाद भी अगर वो घाव नहीं भर रहा है तो प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता होती है। प्लास्टिक सर्जरी एक ब्रांच है, इसमें बहुत प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, तो उसी प्रकार से घावों को भरने के लिए भी बहुत प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। तो आम आदमी को समझाने के लिए मैंने उसको दो हिस्सों में बांटा है, एक लाल घाव, दूसरा जो घाव लाल ना हो। लाल घाव का मतलब ये होता है कि जो घाव है वो बिल्कुल लाल है, उसके नीचे के हिस्से हमको नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नीचे की मांसपेशियां, नीचे की हड्डियां या नीचे की और कोई भी चीज़, न तो नसें, किसी तरह से वो नज़र नहीं आ रही, सिर्फ घाव लाल है और एक समय हो जाने के बाद भी नहीं भर रहा है। ऐसे घावों के लिए हमको ज़्यादातर समय स्किन ग्राफ्टिंग के ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, जिसमें हम लोग किसी और हिस्से से चमड़ी को छीलकर, जिसमें हम चमड़ी का आधा हिस्सा वहीं छोड़ देते हैं और आधा हिस्सा वहाँ से निकाल लेते हैं, जिसको हम कहते हैं स्प्लिट स्किन ग्राफ्ट, उसका इस्तेमाल करके इन लाल घावों को भरने की कोशिश करते हैं। ये स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग प्लास्टिक सर्जरी का वन ऑफ द कॉमनेस्ट सर्जिकल प्रोसीजर है। सर से लेके पाँव तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ जहाँ पे भी ऐसे घाव हैं जो बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं भर रहे हैं और वो हिस्से लाल हैं, वो घाव जो है वो लाल रंग का है, तो ऐसी जगहों पर हमको स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग के माध्यम से उसको भरते हैं। दूसरे प्रकार के घाव जो लाल ना हो, जिसको हम लोग कहते हैं बेयर बोन टेंडन या बेयर नर्व्स एंड बेयर ब्लड वेसल्स। इसका मतलब उन घावों में से या तो हड्डी झलक रही है या टेंडन्स झलक रहे हैं या मांसपेशियां खुली हुई हैं, उनके साथ ब्लड वेसल्स या नर्व्स खुली हुई हैं। इन हिस्सों में, इस तरह के घावों में हमको स्किन ग्राफ्टिंग का ऑपरेशन न करते हुए फ्लैप सर्जरी करनी होती है। फ्लैप सर्जरी का मतलब ये होता है कि चमड़ी, उसके नीचे का हिस्सा, इन दोनों को तो इस्तेमाल करना ही है, कभी कभी हमको मांसपेशी को भी उठा के उसके ऊपर ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो फ्लैप का मतलब ये होता है एक ऐसा हिस्सा जो अपनी खुद की खून की व्यवस्था करते हुए और घाव के ऊपर आके बैठता है, या खुली हुई टेंडन है, या खुला हुआ नर्व है, या खुली हुए ब्लड वेसल्स हैं, इनको कवर करता है। अगर हड्डी का हिस्सा खुला रह जाए तो हड्डी मर जाती है, अगर टेंडन एक्सपोज्ड रह जाए तो वो टेंडन भी मर जाता है, अगर नसें खुली रह जाएं तो नसें जो है काम करना बंद कर देती हैं। तो ये जो दूसरे किस्म के घाव होते हैं, इसमें हमको फ्लैप की सर्जरी करने की आवश्यकता। तो सिंपल तरीके से बात करें कि प्लास्टिक सर्जरी के जो दो स्पेसिफिक ऑपरेशन होते हैं, एक हो गया स्प्लिट स्किन ग्राफ्टिंग जो लाल घावों पे किया जाता है, दूसरा हो गया फ्लैप सर्जरी जो ऐसे घावों पे किया जाता है जिसमें हड्डी खुली हुई हो, टेंडन्स खुले हुए हों, नर्व्स खुली हुई हों, या फिर ब्लड वेसल्स खुली हुई हों। अब एक और नई विधा इसमें आई है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री फ्लैप्स। फ्री फ्लैप्स का मतलब ये होता है कि हम किसी और हिस्से से फ्लैप को उठा के उसकी खून की सप्लाई के साथ नीचे की तरफ ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे नीचे के खून के वेसल्स जो है उसके साथ उनको हम माइक्रोस्कोप के अंडर या फिर लूप्स
ऑपरेटिंग लूप्स हम उनको बोलते हैं, चश्मे के ऊपर लगाते हैं, उनमें बहुत पतले धागों के साथ आर्टरी को आर्टरी से जोड़ के, वेन को वेन से जोड़ के और नर्व्स को नर्व्स के साथ जोड़ के इस लंबे ऑपरेशन को किया जाता है। इसको हम लोग माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी भी बोलते हैं और इस ऑपरेशन का नाम होता है फ्री फ्लैप सर्जरी। ये एक नई विधा है जो पिछले 10-15 सालों में बहुत तेज़ी से विकसित हुई है और इस तरह से हम बहुत बड़े बड़े घावों को भी अब बंद करने में सक्षम हो गए हैं। तो ये फ्री फ्लैप जो है, इसमें एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता होती है, इसमें बहुत छोटी छोटी नसों को आपस में जोड़ना होता है, ये लंबा ऑपरेशन होता है। कोई भी ऑपरेशन की सलाह देने के पहले सर्जन या प्लास्टिक सर्जन कई बार उस चीज़ के बारे में सोचता है कि ऑपरेशन की वाकई आवश्यकता है, तभी उसकी एडवाइस की जाती है। अगर ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है तो उस जगह पे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर पैदा करके घावों को भरा जा सकता है। इसके बारे में मैंने विस्तार से पहले के वीडियो में चर्चा की हुई है। मुझे लगता है कि अभी के लिए इस घाव की प्लास्टिक सर्जरी की वीडियो के लिए इतना पर्याप्त है। इसके मैं फॉलोअप वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें आपके बहुत सारे और दूसरे सवालों के भी मैं जवाब दूंगा। अभी के लिए इतना ही। अगले नए वीडियो का इंतज़ार करें। नमस्कार।